धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी और सामर्थी नाम में आप सभी को शालोम और उनकी शांति और उनका अनुग्रह हम सब के जीवन में बहुतायत से होता रहे। मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद देता हूं कि इन सुंदर गवाहियों के लिए जो हमारे जीवन में है, और आप उन सबको जो बोलते हैं जिससे दूसरों का भी हियाव बढ़ता है। बट एक बात यहाँ पे प्रैक्टिकली जो हमें समझने की जरूरत है। देखिए, हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो बहुत, ये शरीर का जीवन बहुत ही थोड़े समय का है, अनप्रेडिक्टेबल है कि आप कभी भी, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। परंतु आप देखिए, मैं समझता हूँ हर एक के जीवन में ऐसा अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा कि कई बार हम अपने जान को गंवाते गंवाते बचते हैं। कई बार बिना बीमारी के भी, न जाने ऐसी कितनी परिस्थितियों से परमेश्वर ने हमें बचा करके रखा जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है। अब देखिए, रात को या सुबह या किसी भी टाइम एक छोटा सा मच्छर काट देता है ना, तो इंसान का पूरा दशा बदल जाता है। और किस टाइम किस प्रकार का कैसा मच्छर ने काटा, या क्या, कौन सा कीड़ा कहाँ चला गया। अब देखिए, मैं और आप बहुत ही वल्नरेबल हैं। भले ही मनुष्य बहुत से उपाय कर ले, परंतु मनुष्य बहुत ही वल्नरेबल है, बहुत ही अपने जीवन के लिए, और वो कुछ नहीं कर सकता। यीशु ने कहा कि जब तुम अपने जीवन में एक दिन भी जोड़ नहीं सकते, तो इन बातों की चिंता क्यों करते हो। मैं जानता हूं कि ये जो चिंता वाली बात है, इसको टैकल करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार सिर्फ आप अपनी चिंता नहीं, अपने परिवार वालों की भी चिंता करते रहते हैं कि हमको कुछ हो गया तो इनको क्या होगा, उनको क्या होगा, ये कैसे होगा। परंतु परंतु आप देखिए, एक, ये जो चिंता का विषय है ना, जब म- हर इंसान को इससे लड़ना पड़ता है, हर इंसान को इससे लड़ करके इस पर जयवंत होना पड़ता है। क्योंकि अगर चिंता बढ़ बढ़ के और वो बढ़ता चला जाता है, तो वो एक्चुअल में एक अल्प विश्वासी वाली दशा को क्रिएट करता है। और आइए कुछ वचन देखते हैं। देखिए, मत्ती 6 और उसका 27। देखिए, यीशु यहाँ पे शरीर के बारे में, और जो हम इस पृथ्वी पे जीवन बिताते हैं उसमें नाना प्रकार की जो चिंताएं होती है, क्योंकि जब शरीर में प्रॉब्लम उठता है, तो एक्चुअल में बहुत दिक्कत होता है। चाहे वो सिर दर्द हो, चाहे दांत का दर्द हो, चाहे, अब देखिए, वो पूरा आपका मूवमेंट को, आप कहीं जा नहीं सकते, या किसी बात करने की इच्छा नहीं होती, या नाना प्रकार के चीज होते हैं एक इंसान के जीवन में। परंतु आप देखिए कि उस पर्टिकुलर परिस्थिति में अगर मैं और आप चिंता करते हैं, तो वो चीजें हमारे ट्रबल को और बढ़ा देती हैं। इसलिए मैं सुन रहा था कि सुनीता आंटी को डॉक्टर साहब ने बोला कि आप चिंता मत करिएगा। देखिए, डॉक्टर्स को भी वो शरीर की पढ़ाई की है उन्होंने, परंतु वो थोड़ा सा मन के बारे में भी समझते हैं, वो मनोवैज्ञानिक बोलते हैं ना। उन्होंने कहा आप चिंता मत करिएगा, नहीं तो आपका ट्रबल और बढ़ जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे यीशु की एक बात याद रखिएगा, क्योंकि मेरे प्रियो, कई बार जब हम परेशानी में रहते हैं ना, तो हमारा ध्यान ट्रीटमेंट, लोगों, और मतलब पैरेलली मैं बोलना चाहूंगा, ऐसे हम देखते हैं, ऐसे। जब तक आप ऐसे देखते रहेंगे, कई बार ट्रीटमेंट मिलता है। ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं लेना है, या दवाई नहीं खाना है, या फिर डॉक्टर के पास नहीं जाना है, या प्रॉपर, मैं वो सब बातों को नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको सिर्फ एक बात बोल रहा हूं कि जब परिस्थिति खराब है या अनुकूल नहीं है, क्या बोलते हैं, विपरीत परिस्थिति है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रतिकूल नहीं है, है ना, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि हम जितना उस पर फोकस करेंगे, वो ठीक तो नहीं होगा, परंतु हमारा दिमाग और ज्यादा खराब होने लग जाएगा। ये मैंने सीखा है। हम सब बीमार पड़ते हैं, क्योंकि ये जो शरीर है, ये एक्चुअल में ये वो शरीर नहीं है, ये महिमा रहित शरीर है।
और जब तक मैं और आप इस शरीर में हैं, इसमें क्लेश है, दुख है, मुसीबत है, और कई बार बहुत सारी बीमारियां हमारी वजह से भी आ जाती हैं। जब हम केयरलेसली बहुत सारी चीजों को करते रहते हैं तो भी इंसान बीमार पड़ने लग जाता है। और बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो ये शरीर की है। आप देखिए, ये शरीर सेम शरीर है जिसके ऊपर में एक्चुअल में ये जो मिट्टी है, ये ये आशीषित नहीं है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो आशीषित है और वो परमेश्वर का है। और ये जो शरीर है, अगर ये इतना अच्छा होता कि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, तो बताइए कि इसको चेंज होने की जरूरत क्यों पड़ती। परंतु जब कभी भी आप परेशानी में पड़े, एक बात जरूर याद रखिएगा, यीशु की बात याद रखिएगा। मैं या कोई भी मनुष्य आपको ज्यादा देर तक शांति प्रदान नहीं कर सकता। आपके मन में जो उथल पुथल चल रहा है उसको ज्यादा देर तक कुछ नहीं हो सकता। कई बार लोग क्या करते हैं, उनका मन विचलित रहता है तो एक को फोन करते हैं, फिर थोड़ा देर 5 मिनट का उनको दवाई मिल जाता है शांत रहने का, उनकी अच्छी अच्छी बातों से। फिर दूसरों को फोन करते हैं, फिर थोड़ा सा शांति मिल जाता है, फिर तीसरे को। अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप कुछ बात बोलते हैं और अपनी बात शेयर करके, जैसे प्रेयर रिक्वेस्ट हो गया, या फिर वो स्ट्रेंथ मिलता है कई बार वो बात करने से। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सब थोड़े थोड़े देर की बातें हैं। यीशु ने एक बात बोला था, उसको याद रखिएगा। मैं आपको बोलता हूं, जब जब आप वचन में ध्यान देंगे ना, आप बहुत सी बातों से आपको बल मिलेगा। ऐसा बल जो स्वर्गीय बल है, ऐसी शांति जो यीशु की शांति है। कोशिश करिए कि पहचान सके आप कि कौन सी शांति संसार की ओर से होती है, कौन सी शांति यीशु के तरफ से होती है। क्योंकि दो तरीके की शांति है, याद रखिएगा। और इस संसार की जो शांति होती है वो किसी का भला नहीं कर सकती। वो ऐसा है मानो कि, अब देखिए, यीशु ने बोला कि मैं जो तुम्हें जल दूंगा उससे तू कभी प्यासी नहीं रहेगी, परंतु वो जल तुम्हारे अंदर एक सोता बन जाएगा और वो उमड़ता रहेगा। उसी प्रकार आप देखिए, मतलब यीशु ने बोला एक बार का काम है, तू कभी प्यासी नहीं रहेगी, मतलब रीफिलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे। अगर एक बार तुम आत्मा के प्यासे जो हो उसको तुमने ग्रहण कर लिया, वो जो तुमने बातों को सीखा और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, तो उसके बाद प्यास रहने का जरूरत नहीं। मतलब ये आप देखिए कि ये परमानेंट सॉल्यूशन है मनुष्य का, मनुष्य के लिए परमेश्वर के पास। इसीलिए आप याद रखिएगा, यीशु ने एक बात बोला कि जब वो इस पृथ्वी से जा रहे थे तो उन्होंने अपने चेलों को बोला, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसा संसार देता है वैसा मैं नहीं देता। इसका मतलब दो तरीके की शांति है। और जब तक मैं और आप इस संसार की शांति जो रिफिल करना पड़ता है, जो छोटे छोटे पैक्स में आता है, मान लीजिए आपको प्यास लगा है कि आप आराम से आधा लीटर या 750 ml पानी पी जाएं। अब मैं आपको 1-1 ml वाला छोटा छोटा पैकेट दूं कि लो इसको पियो, आपका प्यास 750 ml वाला है, परंतु आपको 1-1 ml, मान लीजिए 1 ml या 5 ml का पानी का पाउच दिया जाए कि भाई ये 5 ml है, इसको पियो। तो आप देखिए, आपको कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली आप 15-20-25 ऐसे पी जाएंगे, फिर भी लगेगा पता नहीं चल रहा है मेरा प्यास ये नहीं है एक्चुअल में, लेकिन थोड़ा देर के लिए काम में आ जा रहा है, जीभ में थोड़ा सा ठीक लगता है या मन में थोड़ा सा ठीक लगता है। परंतु वो जो सॉल्यूशन है, संसार जैसे तुम्हें शांति देता है वैसे नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। अब मैं सोच रहा था कि प्रभु जब इस बातों को बोल रहे थे ना, तो उनके जस्ट सामने में क्या था आपको पता है? वो सूली पे चढ़ने के लिए जा रहे थे, और ऐसे समय में भी वो अपनी शांति दिए जाता हूं वो बोल रहे हैं। ये कौन सी शांति है जिसके साथ वो चल रहे थे? मेरे प्रियो, हमेशा मैं समझता हूं वो लोग बहुत ज्यादा आशीषित रहते हैं और धन्य है वे जो किसी मनुष्यों की बातों पे नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन पर अपना आस लगाए रहते हैं। क्योंकि अगर आप एक ऐसे मनुष्य हैं जिसका विश्वास पूरा पूरा संपूर्ण तरीके के परमेश्वर के ऊपर में है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए एक वचन ही काफी रहता है।
और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको वो बल मिलता है। निश्चय हम सबके जीवन में शारीरिक दशा में बहुत सारी दुख तकलीफ आती हैं, परंतु उन सारी मुसीबतों और तकलीफों के बाद भी मैं समझता हूं कि हम सबको एक बात याद रखना चाहिए उन सब परिस्थितियों में, कि इससे पहले परमेश्वर आपको किसी परिस्थिति में डाले, उससे पहले वो आपको उस परिस्थिति से आगाह करने के लिए कुछ वचनों को पहले से दे करके रखते हैं। हम इन दिनों सीख रहे हैं बलवान होने के विषय में, और हम बहुत वचन बोलते हैं। मैं समझता हूं कि पर्टिकुलरली हर एक इंसान उस वचन को रिसाइट करता है, बोलता है, और उसके बाद में उसको स्मरण करता है, स्थल भी याद हो चुका है और सब चीज पता है। परंतु आप देखिए, अब वो प्रैक्टिकली जब हमारे जीवन में होता है तो उतना टाइम हमें उसका इस्तेमाल करने की जरूरत है। और ये बहुत बड़ा मैटर करता है, जब हम प्रैक्टिकली उस सिचुएशन में हैं तो कितना वो वचन हमें याद आता है और कितना हमारा भरोसा उस पर है। क्योंकि यीशु का नेचर अगर आप फॉलो करेंगे, उसी को क्राइस्ट फॉलोअर बोलते हैं, उसी को क्रिश्चियन बोलते हैं, जो मसीह के चाल चलन को एग्जैक्टली फॉलो करता है। हम बहुत बार कमजोर पड़ जाते हैं, परंतु हार मत मानिए और ना ही निराश होइए। परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो एनकरेज करने वाला परमेश्वर है। और जब आप परमेश्वर से एनकरेज लेकर के आते हैं ना, तो आपको कोई डिस्करेज नहीं कर सकता, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन से एनकरेजमेंट पाया है। और कोई बातें आपको पता है कि मैंने जो एनकरेजमेंट पाया उसका झूठ होना या उस पर डाउट करने की कोई बात ही नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों को एनकरेज करके सिखाते हैं। अब देखिए, यीशु इतने दिन तक भूखे प्यासे थे, वो मनुष्य की कैपेसिटी के बाहर की बात चली गई थी। और फिर भी जब उसने बोला, विरोधी ने बोला कि इस पत्थर को बोल की रोटी बन जाए, आप देखिए एग्जैक्टली वही वचन जिसको बोलना चाहिए था वो वहां पे निकल करके आया। उन्होंने एग्जैक्टली वही वचन। ये जो संगति हम करते हैं, इसके बहुत फायदे हैं, इसके मल्टीपल फायदे हैं, परंतु इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये आपको उन वचनों के बारे में बताता है। मान लीजिए यहां पे मैं गिनती करूं तो 9 लोग अभी उपस्थित हैं, और अगर 9 में से एक एक व्यक्ति, जैसे एक ने गिनती की पुस्तक से बोला, एक ने मत्ती से बोला, तो आप देखिए मल्टीपल लोग जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं या अलग अलग वचनों से आशीषित हो रहे हैं। एक ने भजन संहिता से बोला, एक ने गिनती से बोला, एक ने प्रकाशित वाक्य कैसा हो गया, या फिर, तो आप देखिए एक काम को, मतलब यूनिटी में जब हम काम कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल पुस्तकों से आशीष मिल रही परमेश्वर की। वो अच्छी अच्छी बातें जो एक मेहनत करके आ रहा है वो दूसरे से शेयर कर रहा है। जैसे होता है ना, लंच टाइम होता है तो सब अलग अलग टिफिन लेकर के आते हैं, और अलग अलग टिफिन मतलब उस टिफिन को बनाने के पीछे अलग अलग मेहनत इन्वॉल्व है। किसी की मम्मी 6 बजे उठी, किसी की 5 बजे उठी, और उन मेहनत का जोड़ सबसे ज्यादा फायदेमंद तब होता है जब सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं उसको। तो आप जब किसी चीज को शेयर करते हैं तो आप हम यहाँ पे परमेश्वर के दिए हुए आशीष को, जो आपके मेहनत से मिला है, वो आप शेयर करते हैं। और इसीलिए जब हम मल्टीपल चीजों में देखते हैं तो हमारा ग्रोथ जो है, उन मतलब मैं बोलना ही चाह रहा हूं कि जब आप मल्टीपल वचन को सुनते हैं तो वो वचन हमें स्मरण रहना चाहिए जब जरूरत पड़ता है, तो नहीं तो वो कोई काम का नहीं है। ये बहुत दुख की बात है कि वो कोई काम का नहीं। और ये बहुत आनंद की बात है कि जो वचन आपने नहीं पढ़ा परंतु मीटिंग में सुना था, और जब आपकी जरूरत पड़ी वहां पे किसी भी परिस्थिति में अपने लाइफ की, तो वो प्रैक्टिकली आपके काम आया। और इसीलिए यही परमेश्वर का वचन है। जब तक वचन देहधारी ना हो तब तक वो किसी काम का नहीं। और इसीलिए मैं समझता हूं कि वो परिस्थितियां हैं जिसमें मैं और आप, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं जो मैं अपने जीवन में लागू करता हूं, वो ये है कि जब यीशु ने ये मत्ती 6 के 27 वाली बात बोली तो मैंने इसमें काफी सोचा। यहाँ पे देखिए मत्ती 6 के 25 से उन्होंने बात करना स्टार्ट किया एक्चुअल में। और उन्होंने बोला कि अपने जीवन के बारे में तुम क्यों चिंता करते हो कि क्या खाओगे या क्या पहनोगे या क्या पियोगे। खाना पीना और पहनना, ये सब चीजें शरीर से रिलेटेड हैं। आप देखिए, खाना पीना पहनना,
ये शरीर से रिलेटेड है। और यीशु ये नहीं बोल रहे कि तुम खाओ मत, तुम पियो मत, या तुम पहनो मत। यीशु ये बोल रहे हैं कि तुम उन बातों की चिंता क्यों करते हो। क्योंकि अब देखिए, यीशु ये बोल रहे हैं कि तुम खा रहे हो, तुम पी रहे हो, तुम पहन रहे हो, तुम काम भी करते हो, तुम बटोरते भी हो। इसीलिए उन्होंने चिड़ियों का भी एग्जाम्पल लिया। ना उनके खत्ते होते हैं और ना वो बटोरते हैं, ऐसे करके वो उन्होंने यहाँ पे लिखा है ना। देखिए 26 वचन में क्या लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं। न बोना, न काटना, न खत्तों पे बटोरना, हमने पहले भी देखा है। इसका मतलब ये है, काम करना मतलब बोना, कटनी करना मतलब उसका पेमेंट लेना। फॉर एग्जाम्पल, आप 30 दिन काम करते हैं तो आपको 30 दिन का पेमेंट मिल जाता है। तो आपने कुछ बोया, 30 दिन आपने बोया, और 30 दिन बोने के बाद आपकी जब कटनी हुई तो सैलरी फट से आपके मोबाइल अकाउंट में एक मैसेज आता है कि इस महीने की सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है। वो और कुछ नहीं है, वो कटनी है। आपने बोया, आपने काम किया, आपने काटा, और उसके बाद में खत्तों में जमा कर दिया। खत्ता मतलब खाता, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, जो भी होता है जिसमें हम पैसों को रखते हैं, लगता है कि किसी बुरे समय में या कभी किसी समय में काम आए, या किसी की सहायता के लिए काम आए। बहुत सारे यूजेस हैं। तो आप देखिए, प्रभु बोल रहे हैं तुम तो बोते भी हो, तुम काटते भी हो, तुम खत्तों में बटोरते भी हो, और तुम चिंता भी करते हो। तो प्रभु का प्रॉब्लम ना तो काटने से है, ना बोने से, ना खत्तों में बटोरने से। प्रभु का प्रॉब्लम है तुम चिंता क्यों करते हो। चिड़ियों को देखो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। ऐसा नहीं है कि चिड़ियों का घोंसला रहता है और वो सुबह उठते हैं और उनके घोंसले में कुछ खाना आया रहता है तो खा के फिर सो जाते हैं। उनको भी मेहनत करना पड़ता है, परंतु परमेश्वर खिलाता है उनको। मेरे प्रियो, आप थोड़ा इन बातों को सोचेंगे ना, आपका माइंड बॉगल हो जाएगा। इतने सारे चिड़िए, इतने सारे पशु, इतने सारे मछली भी है समुद्र के अंदर, सबको खिलाने का काम है परमेश्वर का। और वो जब यीशु ने बोला कि खिलाता है, मतलब एक दिन ऐसा नहीं जाता कि कोई भूखा रह जाए। अगर आप विश्वास करते हैं तो ये वचन है जो उसने कहा, एक दिन भी वो किसी पक्षी को या पशु को भूखा नहीं रखता, क्योंकि वो आहेर मांगते हैं और वो उनको खाना मिल जाता है। ये परमेश्वर का काम है, और जब वचन बोलता है तो उस पर विश्वास करना चाहिए। आप देखिए, परंतु 27 वचन में उन्होंने जब एक बात बोला तो मैं इसमें बहुत सोचा। देखिए क्या बोला उन्होंने, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। आप सोचिए, उस भीड़ में बहुत सारे लोग होंगे, और यीशु ने बोला होगा कोई एक भी है जो एक दिन बढ़ा सकता है। इसी को उन्होंने अलग तरीके से बोला, मैं वो वचन को भी खोज रहा था, कि तुम में से ऐसा कौन है जो अपने सिर के बाल को सफेद से काला कर दे। सफेद हो गया और उसको काला कर दे। सफेद से काले करने का मतलब वो डाई वाली बात नहीं है। सफेद मतलब जब एक व्यक्ति का एज हो जाता है, उसके बाल पक गए, अब उसको रिवर्स कर दो। कि मान लीजिए एक व्यक्ति 55 साल का पहुंच गया, अब एक काम करो, उसको 54 साल का बना दो, रिवर्स कर दो उसके बूढ़े पके हुए बाल को। एक दिन भी, मैं तो साल की बात कर रहा हूं। प्रभु ये बोल रहे हैं कि आज क्या है, आज सैटरडे है ना, एक काम करो, अपनी चिंता का उपयोग करो या अपने पावर का उपयोग करो, और इस सैटरडे को फ्राइडे में कन्वर्ट कर दो। या फिर एक दिन भी ऐसा कुछ कर सकते हो तुम, अपने जीवन में जोड़ घटा सकते हो। एक्चुअल में उन्होंने बोला बढ़ा सकते हो, क्योंकि घटा जरूर सकता है इंसान, बढ़ा सकते हो। उन्होंने पूछा, ये क्वेश्चन किया, और फिर उन्होंने 28 में, यहां नहीं, वो दूसरे जगह लिखा हुआ है, आप खोज लीजिएगा, लूका में आपको मिल जाना चाहिए वो। तब उन्होंने बोला, जब तुम ये छोटा सा छोटा कार्य नहीं कर सकते तो फिर तुम चिंता क्यों करते हो। इसका मतलब, जब मैं और आप किसी चीज के विषय में कुछ नहीं कर सकते तो चिंता करना कहीं की बुद्धिमानी नहीं है, प्रभु ये बोल रहे थे।
अगर आप किसी चीज के विषय में कुछ कर सकते हैं, मान लीजिए अभी मैं बोलूं कि यूक्रेन और रूस पे लड़ाई चल रही है, जैसा कि चल भी रहा है। अब आप और मैं चाहे कितनों चिंता कर लें, कितनों दुखी हो जाएं, कितनों कुछ कर लें, मैं और आप रूस और यूक्रेन के लिए कुछ नहीं कर सकते। अभी मैं आपको बोलूंगा कि आप में से कौन है जो रूस और यूक्रेन के लिए कुछ कर सकता है कि वहां का वॉर रुक जाए, तो आप बोलेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता, हम प्रार्थना कर सकते हैं, ये बोलेगा इंसान। तो उसी प्रकार यीशु बोल रहे थे, जब तुम कुछ कर नहीं सकते उस एरिया में तो चिंता क्यों करते हैं। और इस वचन ने मुझे बहुत आशीषित किया, क्योंकि कई बार हम उन बातों की चिंता करते हैं जिसके विषय में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और आप देखिए कि जब आप एक इंसान चिंता करता है उसमें आगे बढ़ते चले जाता है ना, वो कुछ कर तो नहीं पाता परंतु अपना तबीयत जरूर खराब हो जाता है, कर लेता है। कई बार मेरा भी तबीयत बहुत खराब हो जाता था, किसी बात को आप कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं ना, सोचते रहते हैं, तो आप देखिए अननेसेसरी बातें, वो होती कभी नहीं है वैसे सब कुछ, परंतु आप चिंता कर करके मेरा सिर दर्द देने लग जाता था। तो फिर मैंने देखा कि ये अननेसेसरी बात को लेकर के आप जो पहले बीमारी नहीं थी वो भी ऐड हो गया। और इसीलिए मेरे प्रियो, मेरा आपसे निवेदन है कि याद रखिएगा कि अननेसेसरी चिंताओं से हम बचें, प्रार्थना करिए और उसमें डटे रहिए। और एक बात जानिए कि जब तक हम इस शरीर में हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं बट ये भी इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर ने जो हमारे शरीर को दिया है उसकी हम केयर करें और बड़ी बुद्धिमानी से हम इसका पालन पोषण भी करें। कई बार ऐसा होता है कि हम एक्सट्रीम लेवल में चले जाते हैं, या तो एक व्यक्ति एक्सट्रीमली शारीरिक हो जाता है या तो एक व्यक्ति एक्सट्रीमली आत्मिक हो जाता है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें बैलेंस रहना चाहिए, है ना। चपाती जैसे हमने सीखा कि एक ही तरफ मत सेकिए, दूसरे तरफ भी उसको पलट करके सेकिए। इसका मतलब शारीरिक और आत्मिक जीवन हमारा एक्चुअल में बैलेंस्ड रहना चाहिए। अब देखिए कई बार शरीर की बात आती है, शरीर की केयर करने की बात आती है, तो हम ऐसा हो जाता है कि नहीं हम बहुत आत्मिक हैं और शरीर के बारे में हम नहीं सोचते। परंतु ये बातें ऐसी नहीं होती, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो अपने शरीर के बारे में ना सोचे। और इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पे एक वचन है, आप पढ़ लीजिएगा। एक्चुअल में ये पत्रियों में लिखा है, ये पतरस ने जब हस्बैंड और वाइफ के बारे में बताया, तो वहां पे एक्चुअल में लिखा है कि मतलब किसी ने अपने शरीर से बैर नहीं किया, परंतु परंतु उसका पालन पोषण करता है, ऐसा लिखा है। तो आप देखिए कि हमें इन बातों को समझने की जरूरत है कि शरीर में तकलीफ आएगी, परंतु उसको परमेश्वर से रिलेट करना हर बार। ये क्या होता है कि कई बार लोग जैसे ही शरीर में तकलीफ आती है तो फिर ऐसा हो जाता है कि मेरे साथ क्यों हुआ और मेरा शरीर डिटीरियोरेट क्यों हो रहा है। ये बात पाप के विषय में जांचना बहुत जरूरी है, परंतु याद रखिएगा शरीर में तकलीफ कई वजह से आती है। कई बार शैतान भी हमारा परीक्षा लेते रहता है, जैसे अय्यूब का हुआ। उससे परमेश्वर का कोई लेना देना था नहीं, परंतु अय्यूब के सामने एक पिक्चर क्रिएट किया जा रहा था कि ये परमेश्वर ने किया है। हाँ, अय्यूब के सामने में वही पिक्चर आप देखिए। एक वचन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आप अय्यूब की पुस्तक निकालेंगे तो देखिए ये काम कैसे कर रहा था अय्यूब। उसका 1 अध्याय और 16 वचन। जब परमेश्वर ने शैतान को यह अनुमति दी कि ठीक है तू जाके अय्यूब की परीक्षा तो कर ले, परंतु उसके प्राण की हानि नहीं होनी चाहिए, एक लिमिटेड वे में दिया। अब आप देखिए कि यहाँ पे जब शैतान ने कार्य करना स्टार्ट किया, तो उसने जब अय्यूब की हानि हो रही थी
तो उस अय्यूब की हानि के लिए एक्चुअल में शैतान ने परमेश्वर की इमेज को अय्यूब के सामने बिगाड़ना चाहा। अच्छा बताइए, पहले अध्याय में परीक्षा कौन कर रहा है? जब परमेश्वर ने, अच्छा बताइए, अय्यूब की परीक्षा परमेश्वर ने की थी? किसी भी वे में परमेश्वर तो अय्यूब को आशीष देने वाले हैं, उनको तो आशीषित किया था परमेश्वर ने। तो किसी भी वे में आप मेरे को एक बात बताइए कि क्या परमेश्वर ने हाथ लगाया भी था कि अय्यूब के जीवन में ऐसी परेशानी हो जाए? क्या जानवरों के मरने में परमेश्वर का हाथ था? क्या अय्यूब के बच्चों को मारने में परमेश्वर का हाथ था? क्या किसी भी रूप से जो परमेश्वर ने जो आशीष देने वाला है, क्या अय्यूब के जीवन में डिस्ट्रक्शन पैदा करने वाला परमेश्वर था? नहीं, वो शैतान था। परंतु जब शैतान काम कर रहा था तो शैतान को पता था कि जब अय्यूब का ये भेड़ बकरी गधे बैल ऊंट सब ये जब मरने लगेंगे ना, तब ये भी परमेश्वर का ऐसा भक्त है जो इतना जल्दी ये ऐसा वो नहीं होगा। वो बोलेगा ठीक है, उसका नुकसान हो गया, वो फिर से वापस भरपाई कर देगा परमेश्वर। ये ऐसा अय्यूब जन है। तो क्यों ना परमेश्वर की इमेज को खराब किया जाए अय्यूब के सामने। और इसने ऐसे ही काम किया मेरे प्रियो। देखिए 16 वचन में क्या लिखा है। एक दास आता है और उसके शब्द को सुनिए, वो बोलता क्या अय्यूब से। बुरा समाचार सुनने के लिए मिल रहा है ना, तो अय्यूब को क्या बोलता है? वह अभी यह कह ही रहा था, अय्यूब 1 के 16 को देखिएगा। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं अकेला ही बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। ये क्यों बच गया? ये अकेला क्यों बच गया? ताकि इसके लाइफ को अगले वो विरोधी ने छोड़ा, बोला तू जा और परमेश्वर का नाम खराब कर थोड़ा अय्यूब के सामने में। बोल उसको कि तेरे धन दौलत के ऊपर, तेरे ये जानवरों के ऊपर, भेड़ बकरियों के ऊपर, तेरी संपत्ति के ऊपर परमेश्वर आग बरसा रहा है, मार रहा है सबको बिना मतलब का। और इन सब बातों में वो एक डाउट क्रिएट करना चाह रहा था। देखिए परमेश्वर की आग, यहां शैतान ने चमत्कार दिखाया था। एक्चुअल में क्या किया था उसने? आकाश से आग बरसा करके उसके पूरे, और ये पावर किसको कैसे पाया ये? क्योंकि परमेश्वर ने अनुमति दी थी। और मैं यही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। परंतु परमेश्वर ने अय्यूब को ये बात बताया नहीं कि मैं तेरे साथ हूं। ये थी टेस्टिंग। परंतु परमेश्वर ने हमको ये बात बताया कि अय्यूब के साथ मैंने कैसा बर्ताव किया। और ये है नॉलेज जो हम जानते हैं। नॉलेज अगर सही टाइम में काम ना आए तो वो वो मियर नॉलेज है, वो सिर्फ एक नॉलेज है। परंतु उस नॉलेज अगर काम में आए और उसको हम इस्तेमाल करें, तब मैं समझता हूं कि उससे आशीष है। और यही बात मेरे प्रियो, वो जो हमने सीखा ना, वो जो हम डेली डेली 3 साल से ये बातें बोल रहे हैं ना, उसको प्रैक्टिस करने का समय है ये। ताकि कोई भी बात, आप कुछ भी बात सुन लें और वो परमेश्वर की विरुद्ध जो आपको डाउट पैदा करे कि क्यों, क्यों, आखिर क्यों। तो मैं समझता हूं कि यहां पे इस विरोधी ने क्या किया था, बोला कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी। तो अय्यूब को सोचिए उसके दिमाग में क्या होगा, आकाश से आग गिरा बोल रहा है ये तो। आकाश से और कौन आग गिरा सकता है? मतलब परमेश्वर मेरे साथ क्रोधित है क्या? क्या परमेश्वर मुझसे नाराज है? क्या मैंने ऐसा कोई पाप किया है? परंतु परमेश्वर तो उससे बहुत प्रसन्न थे। परंतु ये दोनों के बीच में एक आ रहा है और डाउट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? ताकि ये मुंह से कुछ बोले। तभी लिखा है कि इन सारी बातों के बाद भी अय्यूब ने मुंह से कोई पाप नहीं किया। तो उसका विरोधी का पूरा फोकस ये था कि मुंह से कुछ बोले बोले। एक व्यक्ति, आग गिर रहा है, उस आग के बीच से एक व्यक्ति बच करके आ गया परमेश्वर का नाम खराब करने के लिए अय्यूब के सामने। सब बच्चे मर गए लेकिन पत्नी बच गई, जो बोल रही कि परमेश्वर को दे दोष। आप सोचिए, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये उसके कार्य करने का तरीका है। और जब मैं और आप देखिए, नॉलेज एक चीज होती है, विजडम एक चीज होता है, बुद्धि एक चीज होती है। और बुद्धि
परमेश्वर देता है ताकि जब हमारा विरोधी काम करे तब हम उसको समझ जाए। और इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर की ओर से आग गिरी इन शब्दों पर मनन करिए। मैं ज्यादा वचन तो नहीं बताऊंगा, परंतु आपको आज सोचने पे मजबूर करूंगा कि आपके साथ में ये नेक्स्ट दोबारा बार हो तो फिर आप ये बात एक नहीं 100 बार ध्यान में रखें कि ये परमेश्वर मेरी हानि नहीं ठानता। जिसको मैं बाप बोल रहा हूं वो हमारी हानि नहीं ठान सकता। नेक्स्ट, फिलिपियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय और 21 वचन। इस वचन को याद रखिएगा अपने शरीर के विषय में। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 21 वचन, 21। पढ़िए। फिलिपियो 3:21। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। 2 देह। जी, 2 देह, 2 शरीर। कैसी देह? 2 तरीके के शरीर हैं यहाँ, इस पर भी मनन करिएगा। 2 प्रकार के देह हैं। कैसी देह है मेरे प्रियो? पहला, दीनहीन। दीनहीन मतलब लोली बॉडी, जो दीन है, जो दीनहीन है। और यही है वो शरीर, ये जो कभी कभी बहुत अच्छा रहता है, कभी कभी बहुत परेशानी देता है। कभी पीठ दर्द, कभी सिर दर्द, कभी पेट में दर्द, तो कभी खाने की इच्छा नहीं हो रही, कभी चलने की इच्छा नहीं हो रही है, कभी मन खराब लग रहा है, कभी पिंपल आ गए, डेली साफ करना है, बहुत सारी बातें हैं। ये दीनहीन दशा है, इसको समझना पड़ेगा। और इसीलिए ये देह से छुटकारा पाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं ताकि अनंत जीवन में जाएं। परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह को भेजने के पीछे ये प्रयोजन नहीं था कि हम इस शरीर में बहुत अच्छे भले चंगे और 100, 1000, 2000 साल तक जिए। परमेश्वर की इच्छा ये है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस महिमा वाले देह को प्राप्त करें जो ये दीनहीन दशा, ये जो है ना हमारे शरीर की, ऐसा नहीं है। वो टोटली अलग है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है वहां रोना नहीं है, वहां पे कोई बीमारी नहीं है किसी प्रकार की। यहाँ पे इतने प्रकार की बीमारियों के बारे में एक नॉर्मल इंसान भी जानता है। जैसे कि होता है ना, बहुत सारी दवाइयों के नाम है, इतने इतनी बीमारियों के नाम है, क्या क्या नाम नहीं, और कितना ज्ञान है। ये सब ज्ञान कुछ काम नहीं आएगा जब हम वहां चले जाएंगे, तो क्योंकि वहां कुछ नहीं रहने वाला, वहां आंसू नहीं होगा, ऐसा लिखा है। तो ये दीनहीन दशा है जिसमें मैं और आप यहाँ पे जीवित है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है हमारी दीनहीन देह को ट्रांसफॉर्म कर देगा, चेंज कर देगा और महिमा वाली दे देगा जिसमें कभी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। तो यहाँ ये शरीर एक्चुअल में आशीषित नहीं है, ये श्रापित शरीर है। आपको ये बात समझना पड़ेगा, और इसलिए भी इसमें तकलीफें आती है। कई तकलीफों को परमेश्वर ठीक कर देता है, कईयों को ठीक नहीं करता। मरे हुओं को जिलाने वाला परमेश्वर, याकूब की लाठी नहीं छुड़वाई उसने, बोला तुम लाठी लेकर के चलो अब जिंदगी भर। जी हाँ, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये सब बातें स्क्रिप्चरल है। और एक बात बोलूंगा मैं जिसको आप हमेशा याद रखिएगा, ये वचन ही हमारा जीवन, ये हम वचन ही हमारा जीवन है, यही हमारा एनकरेजमेंट है। यूना की पुस्तक से आपको मैं एक होमवर्क देना चाहूंगा। मैं समझता हूं आपने पढ़ा भी होगा, बट उसको एक बार और पढ़िएगा, ताकि ये जो बातें हैं ना, ये आपके मन में इतनी भर जाएं, इतनी भर जाएं कि जो विपरीत परिस्थितियां हैं ना, उनमें आपका प्रेम परमेश्वर से इतना रहे कि कोई बीच में आकर के ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश ना करे। देख तेरा परमेश्वर, देख वो ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, ऐसा नहीं किया उसने, वैसा नहीं किया। योना की पुस्तक में आप पढ़िएगा, होमवर्क तो नहीं, बट मैं आपको एक काइंड ऑफ असाइनमेंट बोल सकता हूं।
कि आपका मन इससे आनंदित हो, आपका विश्वास और बढ़े। योना की पुस्तक में आप देखिए, परमेश्वर के कंट्रोल में समुद्र की सारी लहरें हैं। चेले पूछ रहे थे ना, ये कौन है जिसकी धुड़की से ये जो पानी और लहरें भी इसकी बात मानती हैं? ये बहुत पूर्व प्राचीन काल का था। और इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, योना की जब जहाज इस पृथ्वी मतलब उस सी में वो समुद्र में जब योना का जहाज जिसमें वो थे वो जा रहा था, तो उसकी जो लहरें हैं वो बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। आप पढ़िएगा। और योना जब तक मतलब ऐसा हो रहा था कि वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है ना। फिर एक एक थम गया ऐसे वाला, मतलब एक लेवल में, ऐसा नहीं, वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा था। उफान आ रहा है, ऐसा लग रहा था वो डूब जाएंगे। इतना बढ़ता जा रहा था कि जो वो सामान ट्रांसफर करने के लिए लेके जा रहे थे तरशीश को, उनको फेंकने लग रहे कि भाई चलो, जान से बढ़ करके नहीं, इसको भी फेंकने लग जाओ। तो आप देखिए, उन सारी लहरों के बीच वो जब बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कंटिन्यूअसली वो इंक्रीज होते चले जा रहा है। तो आप देखिए, उस बीच में समुद्र भी परमेश्वर के कंट्रोल में है, क्योंकि जैसे ही योना पानी में गए वो सब थम गया। और समुद्र के अंदर में भी परमेश्वर कंट्रोल में है कि योना मरे नहीं, मछली ने नहीं गल लिया। अब योना 3 दिन तक भी भूखे प्यासे हैं, लेकिन मरे नहीं, ना मछली के पेट के एसिड ने उन्हें पचा लिया। क्योंकि आप, ये सब बातें हैं ना, ये आज के लोगों को ये विश्वास से की जाती है। नहीं तो आज के साइंटिस्ट और ये सब लोगों को आप बताएंगे तो बोलेंगे तो उसके पेट में बहुत सारा एसिड होगा, वो पचा लिया रहता है योना को। नाना प्रकार की बातें हैं। किसी के पेट में 3 दिन जीवित रहना, एज इट इज रहना, ये भी कोई आम बात नहीं है, चाहे वो मछली हो चाहे इंसान हो। एक दिन भी नहीं लगता है बहुत सारे खाना के मटेरियल को पचने के लिए। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, उस मछली के पेट के अंदर उसके एसिड और डाइजेशन सिस्टम को कंट्रोल किया परमेश्वर ने, और योना को वहां रखा। ये कौन सा मछली है जो 3 दिन तक पचा नहीं पाया? निगलने के बाद कुछ तो हाथ पैर, थोड़ा सा चमड़ी निकले रहता योना का, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब उसने उगला उसको, और उगलने के बाद में योना जब प्रचार कर चुके, और प्रचार करने के बाद जब वो एक झाड़ी के मतलब बैठे थे जहां धूप थी, तो परमेश्वर ने एक झाड़ उसको उसके लिए बनाया है ना, एक रीढ़ के पेड़ को उसने बढ़ाया ताकि उसको छाया मिले। अब देखिए, परमेश्वर ने समुद्र में कैसे काम किए, अब पृथ्वी में भी वो कंट्रोल में है। उसके बाद उस जो जो झाड़ था उसने शेल्टर दिया, उसके बाद वो जो कीड़ा है उसको भी परमेश्वर ने भेजा कि जो चीज वो बढ़ा सकता है उसको खत्म भी कर सकता है। और जब कीड़ा भेजा और कीड़े ने उसको खा लिया, तो उसने ईस्ट विंड भेजा, धूप का रेगुलेटर को इतना बढ़ा दिया कि इसको धूप लगे और ये मूर्छित होकर के फेंट होने लग जाए, बेहोश होने लग जाए योना। आप बताइए, क्या समुद्र और क्या पृथ्वी, यही बात तो योना बोल रहे थे उनको। मैं जिस यहोवा का भय मानता हूं वो समुद्र और पृथ्वी का भी परमेश्वर है, हर जगह को वो कंट्रोल करता है। परंतु वो उनका नॉलेज था, और जब प्रैक्टिकल उन्होंने वो चीजों को देखा तो उनको वो टोटली एक नया एक्सपीरियंस मिला। हमारे पास वचन का बहुत नॉलेज रहता है, और खासकर उनके पास जो बचपन से ऐसी संगति में या परमेश्वर के वचन को पढ़ना, संडे स्कूल जाना, उनके पास इतना नॉलेज है, बहुत सारा नॉलेज है। बट जब उसका इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, हम लोग बहुत फेल हो जाते हैं। और इसी बात के लिए परमेश्वर हमको कई बार प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देते हैं। जब जो तुम सुन रहे हो, जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम इकट्ठा कर रहे हो, उसको जियो। और जब जीने की बात आती है तो कई बार मैटर टोटली चेंज हो जाता है, याद ही नहीं आता। और इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, योना की पुस्तक से जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, क्या समुद्र, क्या समुद्र की तह, क्या आसमान, क्या पृथ्वी, क्या सूरज का वो ताप, क्या वो छोटा सा कीड़ा, क्या वो पूरा वो जो रीढ़ का पेड़ था जो उसको छाया दे रहा था, एक एक चीज परमेश्वर के कंट्रोल में था।
ऐसी कोई चीज नहीं है जो परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं है। और जब छोटे से छोटे कीड़ा और पेड़ पौधे परमेश्वर के कंट्रोल में है, तो मेरे और आपकी जान की हानि कौन करवा सकता है उसके परमिशन के बिना? कोई नहीं। और इसीलिए इन बातों को अपने हृदय में विश्वास के द्वारा इतना गहरा डालिए खोद के कि ये जो बातें है ना, ऐसी परिस्थिति, मान लीजिए आप एक परिस्थिति आई और फेल हो गए, दूसरी वैसी परिस्थिति आई फिर फेल हो गए, फिर वचन याद नहीं आया, फिर तीसरी परिस्थिति आई फिर आपने एनकरेज प्राप्त किया लेकिन फिर आप फेल हो गए, कोई बात नहीं। इन सारे परिस्थितियों में भी परमेश्वर आपको एनकरेज करता है, ठीक है, जब नेक्स्ट बार आएगा तब तुम विश्वास में अडिग रहना। और तब यही वो प्रैक्टिकल सेशंस रहते हैं। एक बार फेल हुआ, दूसरे बार फेल हुआ, तीसरी बार फेल तो नहीं हुआ पर ठीक से पास भी नहीं हुआ। जैसे पतरस का एग्जांपल ले रहे थे, चला आधा दूर, फिर थोड़ा सा डगमगा गया, फिर डूबने लगा, और फिर धीरे धीरे करके यही वो प्रोग्रेशन होना चाहिए मेरे और आपके जीवन में कि जो कल था वो आज नहीं होना चाहिए। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिंदगी पार हो जाएगी परंतु हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, हम प्रैक्टिकली नहीं जी पाएंगे उन वचनों को। और इसीलिए याद रखिए, उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की जो प्रकाशित वाक्य पुस्तक है जो है, और ये सारी जो पुस्तक की बातें हैं ना, इतने समय पुराने से लिखी हुई हैं और एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है जैसा उसने कहा। इसका मतलब अगले में दम होता तो इन बातों को चेंज कर देता। वो सिर्फ एक ऑथराइज्ड पावर है परमेश्वर की तरफ से, जिसके ऊपर में पावर हमको दिया गया है। और इसलिए मेरी प्रार्थना है मेरे प्रियो, हम सबके जीवन के लिए ऐसा विश्वास रहे और ऐसा हम इस चीज को हम बलवंत रहना कि जब हम मौत भी हमारे सामने आ जाए ना, क्योंकि एक दिन तो हमको मरना ही। कोई भी जीवन, कोई एक मनुष्य का पैदा होना और पैदा होने के बाद में न्याय का होना निश्चित है। इस पृथ्वी पे आने के बाद में तो मरना तो निश्चित है, इस प्राण को छोड़ना तो निश्चित है। और वो एक मूवमेंट आएगा मेरे और आपके जीवन में, जब मैं और आप फेस टू फेस खड़े रहेंगे डेथ के साथ। और याद रखिए, हमें मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो वचन है ये हमारे जीवन में लागू होना चाहिए कि हम मृत्यु का भी भय ना खाएं। और जिस दिन एक व्यक्ति के मन से मृत्यु का भय परमेश्वर पर विश्वास करने से हट जाता है ना, मतलब मृत्यु का भय नहीं रहता, मैं आपको बोलना चाहूंगा, समझ लीजिए वो प्रेम में सिद्ध हो गया। क्योंकि मरना तो मुझे और आपको एक दिन है, चाहे आज, चाहे 15 साल बाद, प्रभु आ जाए, जैसा भी है। तो परमेश्वर पिता हम पर अनुग्रह करे कि हम विश्वास में इतने बलवंत हों कि कल मृत्यु आ जाए तो हम विश्वास से बोल सके, प्रभु मैं आपके पास आता, मुझे ग्रहण करिए, मुझ पर अनुग्रह करिए, मुझ पर ग्रहण करिए। और इसी बातों से मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो उसके कंट्रोल में नहीं। प्रभु आप सभी के साथ हो, और जितने भी शरीर में आपको दुख तकलीफ है, परमेश्वर की इच्छा हो तो आपको ठीक करे, और अगर उसकी ना इच्छा हो तो आपको उसी दुख में बलवंत करे और उसमें जीने का साहस दे, ताकि आप उसी दशा में लोगों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे।